जो अस्पताल था उसका नाम था महारानी जानकी कुंवर अस्पताल। अब उसी में बना है मेडिकल कॉलेज, तो इसका नाम होना चाहिए महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। तो इसका नाम अपभ्रंश करके रख दिया गया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। सांसद के द्वारा किया गया। उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार में वो गठबंधन में थे और इन दोनों ने मिलके बेतिया महाराजा की इस विरासत को मिटाने का कुचक्र रचा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के बहुत सारे संगठन वाले हम लोग भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए अंतिम तक मंजिल तक नहीं पहुँच जाती है तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इस अस्पताल का नाम, इस मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब अभी दूसरा नाम हो गया है, नाम हो गया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। नहीं, जानकी कुंवर के नाम पे था तो जानकी कुंवर होना चाहिए। अभी हम लोग हैं बेतिया के मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पहले जो अस्पताल था उसका नाम था महारानी जानकी कुंवर अस्पताल। अब उसी में बना है मेडिकल कॉलेज, तो इसका नाम होना चाहिए महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। तो इसका नाम अपभ्रंश करके रख दिया गया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। वो दिखाइए थोड़ा बोर्ड को। इसका नाम रख दिया गया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जबकि इसका नाम होना चाहिए महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल या महारानी जानकी कुंवर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल। लेकिन इसका नाम कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में बदल दिया, जो कि अनुचित है। यह अस्पताल बेतिया के महारानी जानकी कुंवर के नाम पर था, जिसका नाम था महारानी जानकी कुंवर अस्पताल। और महारानी के जीवन काल में ही उनका सपना था कि मेरे अस्पताल में, मेरे ज़मीन में बेतिया के लोगों के लिए एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। उसी समय रानी ने इस मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन दिया था और पैसा भी दिया था। लेकिन दुख की बात है कि उनके जीवन काल में उनका सोच और ये सपना उनका साकार नहीं हुआ और उनके जीवन काल में यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बना। उनके मृत्यु के उपरांत यहाँ मेडिकल कॉलेज बना। जब इस मेडिकल कॉलेज रानी के ज़मीन में और उनके पैसा से बना, तो इसका नाम रानी के नाम पर महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था। लेकिन ऐसा स्वार्थी नेताओं ने अपने नाम को ऊपर करने के लिए उनके नाम को, उनके विरासत को मिटाने का कुचक्र रचा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कोई अस्पताल नहीं है कि जहां सदर अस्पताल में मर्ज करके मेडिकल कॉलेज बनाया गया हो और नाम को बदल दिया गया हो। ऐसा कहीं नहीं होता है। यहाँ जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही थी तो एमसीआई की टीम जब आई थी, तो एमसीआई के टीम ने पूछा, उस समय अस्पताल के संसाधन से मेडिकल कॉलेज का तैयारी किया जा रहा था और एमसीआई मंजूरी देने के लिए आने वाली थी। एमसीआई की टीम जब यहाँ आई तो उन लोगों ने पूछा कि ये किसके संसाधन से ये मेडिकल कॉलेज की तैयारी हो रही है। तो यहाँ के व्यवस्थापकों ने बताया कि यह महारानी जानकी कुंवर अस्पताल के संसाधन से ये कॉलेज की तैयारी हो रही है। तो एमसीआई के टीम ने कहा कि जब अस्पताल के संसाधन से ही इसकी तैयारी हो रही है तो अस्पताल को और मेडिकल कॉलेज को एक ही में मर्ज कर दिया जाए। और अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को एक ही में मर्ज कर दिया गया। लेकिन साजिश के तहत जब मर्ज किया गया, तो जब अस्पताल पहले से ऑलरेडी महारानी जानकी कुंवर अस्पताल के नाम से चल रहा था और जब मर्ज किया गया उसी अस्पताल में इस कॉलेज को, तो कॉलेज का नाम महारानी जानकी के नाम पर ही होना चाहिए था, महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और रानी के विरासत को मिटाने का कुचक्र स्थानीय सांसद के द्वारा किया गया। उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार में वो गठबंधन में थे और इन दोनों ने मिलके बेतिया महाराजा की इस विरासत को मिटाने का कुचक्र रचा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के बहुत सारे संगठन वाले हम लोग भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए अंतिम तक मंजिल तक नहीं पहुँच जाती है तब तक लड़ते रहेंगे, जब तक इस अस्पताल का नाम, इस मेडिकल कॉलेज का नाम महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए कि ये सरकार का भी प्रावधान है कि जिसके जमीन में कोई सरकारी बिल्डिंग बनेगा तो उसी के नाम से वो भवन रहेगा। जैसे बेतिया में आमना उर्दू हाई स्कूल है, वो किसी आमना नाम की मैडम ने उसको डोनेट किया था
तो उनके नाम पर स्कूल चल रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिसके ज़मीन में कोई बिल्डिंग बना है, अस्पताल बना है, स्कूल बना है, तो उसी के नाम पर वो भवन है। तो क्यों किस साजिश में, किस समस्या के, किस प्रावधान के तहत इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रखा गया? राजकीय का मतलब गवर्नमेंट का हुआ, गवर्नमेंट का। तो नीतीश कुमार ने इसका नाम इसलिए बदला कि उनको, लोगों को ये दिखाएंगे कि ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है और हमारी सरकार है, तो हमने बनवाया है। अगर महारानी जानकी कुंवर अस्पताल भी सरकारी था और महारानी के नाम पर चलता था, यहाँ के जो भी मरीज आते थे उन लोगों का इसमें व्यवस्था होता था, तो क्यों नहीं महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रखा गया? इसका बस एक ही कारण है, राजकीय करने का, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल करने का एक ही कारण है कि नीतीश कुमार को ये कहना था, नीतीश कुमार को ये दिखाना था कि इस अस्पताल को मैंने बनवाया है। यही कुचक्र था। रानी के नाम को मिटा दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ये सुन लीजिए, बेतिया की जनता, इस जिला की जनता आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। और आज नहीं तो कल आपको इस अस्पताल का नाम, इस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलना पड़ेगा और इसका नाम महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रखना पड़ेगा। इस संबंध में कुछ हम यहाँ के स्थानीय लोग जो आए हैं अस्पताल में, उनसे भी पूछना चाहते हैं कि वो लोग का क्या मालूम है, क्या नाम था पहले? अस्पताल का नाम क्या था पहले? महारानी जानकी कुंवर, जोर से बोली। महारानी जानकी कुंवर हॉस्पिटल के था क्या नाम हो अस्पताल। गइल बा? अब अभी दूसरा नाम हो गया क्या है, नाम हो गइल बा? राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय। ये होके के चाहिए? नहीं, क्या होके के चाहिए? जानकी कुंवर के नाम पे था तो जानकी कुंवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, जानकी कुंवर को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? जानकी राज की कुंवर के रानी के नाम से रहना चाहिए। क्या नाम होना चाहिए इसका? जानकी कुंवर होना चाहिए सर। गलत हुआ है ना? नहीं, हाँ हुआ क्या एकदम कह रहे हैं सरकार के बारे में? सरकार गलत किया है क्या? अच्छा गलत किया है। गलत किया है हाँ ना? तो आप लोगों ने यहाँ के लोगों का भी सुना। सभी लोगों ने कहा कि इसका नाम महारानी जानकी कुंवर अस्पताल था और महारानी जानकी कुंवर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसका नाम होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।